Happy New Year. New Year be better, happier and more prosperous for all of us. इस नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जनवरी 2026 का महीना कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए क्या देने आ रहा है, क्या उपलब्धियां मिल सकती हैं, कहां पे इनको सावधान रहना है, इस पे आज वृहत चर्चा करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में मैं कुछ उपाय करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए 12 जनवरी को शुक्राचार्य आपके व्यापार के भाव में यानी कि सप्तम भाव में आ जाएंगे। इनके पास दो डिपार्टमेंट है, एक तो चौथे घर के स्वामी है और 11वें घर के स्वामी है। तो ऐसे में आपकी माता अगर हैं तो माता का स्वास्थ्य बेहतर होते हुए दिख रहा। अगर अभी तक आप कुछ परेशानी में चल रहे थे, अस्पताल वगैरह के चक्कर लग रहे, तो अब आप देखिए 12 जनवरी के बाद से उनको रिलीफ मिलेगी और हो सकता है वो डिस्चार्ज होकर आपके घर भी आ जाए। तो कुल मिला के आपको माता का सुख मिलेगा। इस समय अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे कोई मनमुटाव हो गया था किसी तरह का, तो अगर आप अपनी बात रखेंगे तो वो भी मनमुटाव वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। पर लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस समय आपकी बेटर हाफ आपकी जो वाइफ हैं उनके साथ कुछ रिश्ते मनमुटाव छोटा मोटा छोटी छोटी बातों को लेके मनमुटाव हो सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, समझदारी के साथ उस बात को निपटा लें। उसके बाद बात करते हैं 14 जनवरी को सूर्य महाराज आपके सप्तम भाव में गोचर करने लगेंगे। ऐसे में इनके पास डिपार्टमेंट है सेकंड भाव के स्वामी हैं आपके। तो इस समय आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अपनी बातचीत में एग्रेसिव बन ना लाएं, किसी तरह का गुस्सा ना लाएं, वरना आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सावधानी के साथ मेरी बात को मानेंगे और सावधानी के साथ अपने क्रोध को कम रख के बात करेंगे, ये आपको व्यापार में नए अवसर देगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको एक अच्छा मान सम्मान भी दिलाएगा। तो हो सकता है कहीं से आपको अच्छा पैसे का धन का योग भी बना के दे रहा, तो कहीं रुका हुआ पैसा हो या कहीं आप इन्वेस्ट किया हो या पैतृक कोई संपत्ति हो, उस पर कहीं से कुछ आपको कुछ हिस्सा मिलते हुए दिख रहा है। तो ये आने वाले एक महीने 14 जनवरी के बाद से ये सूर्य महाराज आपको एक अच्छा लाभ दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल 15 जनवरी को धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में ये उच्च की राशि हो जाती है, यानी बहुत मजबूत और बलवान स्थिति में हो जाते हैं। ऐसे में ये किन घरों के स्वामी है, तो ये आपके पंचम घर के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में यदि कैरियर में आप कुछ चेंज करना चाह रहे थे, कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे किसी तरह का भी, या कहीं कोई ट्रांसफर वगैरह की सोच रहे थे अपने मन मुताबिक, तो वो काम भी आपका बनते हुए दिख रहा है। इस समय आप जहाँ कर्म क्षेत्र है आपका, वहाँ पे एक मजबूत स्थिति में होंगे। फिर कोई आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, आप लोगों को नेतृत्व करें, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपको। और इस समय यदि आप संतान से किसी तरह का कोई परेशानी दिक्कत है, तो संतान भी इस समय आपका कहना मानेगी, आपकी बात को समझेगी। और यदि संतान आपकी किसी तरह कंपटीशन कोई तैयारी कर रही थी, या कोई आपकी संतान को अच्छा लाभ या संतान को अच्छी सफलता भी दिखा रहा है, तो इस समय आप हो सकता है अपने ससुराल पक्ष में आपका जाना हो, वो किसी भी काम से भी हो सकता है। आप देखने के लिए जा रहे हो या किसी कोई इवेंट हो रहा हो, वहां पे आपको शिरकत करने का मौका मिलेगा। तो ये मंगल भी आपके लिए अच्छे हैं। अब बुध भी 12 जनवरी से मकर राशि में आ जाएंगे। इनके पास 12वें घर की जिम्मेदारी और 30वें घर की जिम्मेदारी। तो इस समय और ये आपके व्यापार घर में बैठ गए हैं, तो इस समय आपके व्यापार में कुछ अनायास खर्चे बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। हालांकि मंगल के होने से आपको संभाल लिया जाएगा, आपके उस पर खर्चे बढ़े लेकिन आप वो खर्चे भी आपके काम के होंगे, आपके मतलब के होंगे। आपको लगेगा आगे जाके कि हाँ, ये जो मैंने खर्चा किया था उससे मुझे अच्छा बेनिफिट हो रहा है। तो थोड़ा सा खर्चे में आप ध्यान रखिएगा, बेवजह खर्चा फालतू के खर्चे पे आप लगाम लगाइएगा। इस समय छोटे भाई बहन या मित्र अगर आपके हैं तो उनसे कुछ तनाव बढ़ सकता है, कुछ कहासुनी हो सकती है किसी तरह की। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि इस समय आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। बस गुस्सा आपके ना बढ़ने पाए, आप इरिटेट ना होइएगा, बाकी सभी आपको संभाल लेंगे। ये एक कमी आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप इतना कर लेंगे तो ये गोचर भी आपको अच्छे लाभ दे के जाएगा। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी लोगों को,
अगर आप कुंडली में देख लीजिए, अगर चंद्रमा आपका नीच की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि 8 नंबर के साथ बैठा हुआ है, या शनि राहु के साथ बैठा हुआ है, तो इट्स रिजल्ट विल बी डिमिनिश। तो इसके फलों में कुछ कमी हो जाएगी, जो मैं बता रहा था। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, फिर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और उनको जल चढ़ाना शुरू करिए, और चंद्रमा के किसी भी मंत्र का थोड़ा जाप करना शुरू करिए। अगर इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है इस अच्छे गोचर में, क्योंकि ये जो गोचर आया है ये बढ़िया गोचर है, ठीक है। अब आपको इसको कैश करना है समय पे। अगर आपने कहा नहीं सर ये तो ऐसे हो, मैं हो जाएगा सब ठीक होगा, तो ऐसे नहीं होगा, फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अब आप तय कर लीजिए कि आपको सुधरना है, आपको अपने कैरियर बनाना है कि बैरियर करना है। तो अब आपको तय करना है कि हमें कैसे इस ग्रहों के गोचर से लाभ उठाना है। बाकी जानकारी अच्छी लग रही है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।